विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि और 301 श्लोक नंबर क्रमांक और विषय है अहंकार की निंदा। यहाँ कहते हैं कि जो मन है, मन ही इस शरीर में व्याप्त हुआ है और यही संसार की प्रतीति करा रहा है। संसार का जो ज्ञान है ये मन ही दे रहा है। तो मन हमारा जो है वो अहम भाव से जुड़ा हुआ है और वही फिर अहम भाव के माध्यम से वो मन जो है कार्य करता है। अगर मन ही शांत होगा तो अहम भाव भी शांत हो जाएगा, लेकिन मन के कारण जो है अहम भाव भी जो कार्य करता है और उसका स्वभाव वो दिखाता है। तो कहते हैं यो वा पूरे सोहमिति प्रतीतो बुद्धया प्रलुप्तस्त तमसाति मूढ़या तस्यैव निश्चयतया विनाशे ब्रह्मात्म भावः प्रतिबंध शून्यः। ब्रह्मात्म भावः प्रतिबंध शून्यः। ये ब्रह्मा का भाव हमारे अंदर क्यों नहीं आता? हमें उस ब्रह्म भाव से शून्य क्यों रखा गया? तो कहते हैं जो वह मतलब यह वाह मतलब सचमुच, अ, वाह का अर्थ है सचमुच और पूरे पूरे का अर्थ होता है ये शरीर, पूरी है ना, नवदारे पूरे देही, जो पूरी कहते हैं इस पूरे शरीर को जिसमें 9 द्वार होते हैं। तो ऐसे शरीर नगरी में कौन जो है वास करता है? वो अहम वास करता है। सह अहम। अ, वो वो अपना परिचय क्या देता है कि मैं हूँ। इस शरीर नगरी में जो अहंकार है वो अपना परिचय देता है कि मैं हूँ। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन जब वो जीवित है तो वो जीवित होते हुए वो जो कार्य करता है तो उस कार्य का जवाब केवल अहम है कि ये मैंने किया, ये कार्य अमुक मैंने किया। तो ये जो उसका दिन रात उसका जप होता है, अहम का जप, वही हमें बाधक है। अब अहम के बिना तो परिचय होगा भी नहीं। शरीर का अगर नाम पूछोगे तो फिर तुमको मैं राम हूँ, राम हूँ। जब अहम उससे उत्पन्न हुआ तो राम का परिचय दिया किसने दिया? अहम ने। लेकिन अहम ने जो है उस राम का परिचय दिया, उस वो राम किसका नाम रखा गया था? वो उस शरीर का नाम रखा गया था। लेकिन अपना जो निज स्वरूप है वो निज स्वरूप का कोई नाम तो है नहीं। उसकी संज्ञा दी रखी है एक आत्मा करके, लेकिन वो आत्मा भी जो है कोई उसका नाम नहीं है। तो यही अहंकार जब नष्ट हो जाता है तो वो आत्मा भी मैं आत्मा हूँ ऐसा भी नहीं बोलता है ना। मैं किसी ने बोला नहीं मैं आत्मा हूँ ना, बोले हम ब्रह्मास्मि। आ, ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भी एक शब्द है, लेकिन वो ब्रह्म उसका नाम है जो साक्षात अपरोक्ष अनुभूति की हुई, जिसने जो साक्षात अपरोक्ष अनुभूति वाला प्रत्यक्ष जिसने अनुभव किया है अपने आत्मा का, आत्मा साक्षात्कार जिसने किया है, जिसका अहम भाव मिट गया है, वही व्यक्ति जो है उस मन से अहम से दूर हो गया है। लेकिन जब तक वो आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार नहीं होता, ब्रह्मात्म भाव नहीं होता, तो प्रतिबंध हो जाता है उसको।
किससे द्वारा? मन के द्वारा। और मन क्या करता है? अहंकार को बढ़ाता है, अहमता को बढ़ाता है। मन जो उपदेश करेगा वही जो अहम उसमें जुड़ जाता है। अहम प्रकट करने वाला है, अहम जो है कार्य को प्रकट करने वाला है। जैसे मन कहते हैं कि जब सृष्टि हुई, तो सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ये ब्रह्मा जी क्या है? भगवान के मन से प्रकट हुए हैं। तो मन जो हुआ वही सृष्टि हुई, अहम हुआ। तो ब्रह्म भगवान ने तो नहीं कहा कि मैंने सृष्टि निर्माण की, मैंने सृष्टि को निर्माण किया, ऐसा नहीं कहा भगवान ने। जो निराकार जो है, जो उनको भी नहीं दिखा। उन्होंने भी शोध करने की कोशिश की कि मुझे जिसने उत्पन्न किया मैं उसको देखूं। तो बस उनको इतने कहा कि तप करो। तो ये क्या है? जो जिससे उत्पन्न हुआ है उसको भी उसका अनुभव नहीं है, लेकिन वो जो मन के द्वारा उत्पन्न हुआ वो कहता है अहम, कि ये सब मैंने किया। इसलिए हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा की सृष्टि है। तो ब्रह्मा की सृष्टि क्या हुआ? और ब्रह्मा ब्रह्मा क्या हुआ? अहम हुआ। तो वैसे ही जो मन है और जो अहम है वही जो कल्पित है, ब्रह्मा भी कल्पित है, क्योंकि मन के द्वारा जितना भी कार्य हो रहा है। अच्छा, परमात्मा के मन के द्वारा जो कार्य हो रहा है परमात्मा स्वयं को कहते हैं कि ये कल्पित है। तो जो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि निर्माण हुई तो ब्रह्मा ही कल्पित है, तो सृष्टि कौन सी असली होगी फिर? वो भी कल्पित है। इसलिए मन के द्वारा जो किया जाता है वो सब कल्पित है। और अ, और उसको मानने वाले, उसके ऊपर जोर देने वाले वो मूढ़ है, ऐसे भगवत गीता में कहते हैं प्रकृति है क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। हाँ, जो कार्य कर रहा है, चल रहा है, वो प्रकृति के द्वारा चल रहा है, उसके माध्यम से चल रहा है। अपने गुणों, सत्व रज तम गुणों के माध्यम से ही शरीर में सुख दुख आ रहे जा रहे हैं। लेकिन सुख पाया तो मैंने पाया, आ, धन पाया तो मैंने पाया, दुख भी आया तो मैंने पाया। वो ये नहीं कहता कि दुख दूसरे ने दिए। नहीं, समझदार थोड़ा होता है तो वो भी दुख सोचता है कि हाँ मैंने ये वस्तु को खाया पिया, इसके कारण मेरा पेट खराब हुआ। या कोई रोग जो आते हैं तो उसी को पता होता है कि ये दुख जो आया है किस कारण से आया। तो ये आ, वो अपना जो है कबूल करता है कि मेरा ही क्या हुआ। लेकिन ये सब जो है क्या है? जो आ रहा है जा रहा है वो हमने माना कल्पित है। क्यों? कि अहंकार से जो है हमने उस कार्य को स्वीकारा तो वो कार्य हो गया। और उसी कार्य से जो है फिर सत्व रज तम गुण अपने शरीर में है, बने हुए हैं। और उसी के माध्यम से हमको सुख दुख जो है भोगना पड़ रहा है। तो यह यही कहते कि यो वा पूरे सोहम इति प्रतीतो। जो प्रतीत होता है क्या? ये संसार, इस संसार जब प्रतीत हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है? बुद्धिया, बुद्धि द्वारा। प्रलुप्त वो निर्मित होता है। और लेकिन जो प्रतीत हो रहा है वो कैसा है? कहते हैं तमसहा, मतलब अविद्या के द्वारा जो है घेरा हुआ है। अविद्या, न विद्या इति अविद्या। जहाँ विद्या क्या है भी? एक ही विद्या है जो है ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या को छोड़ के जो भी संसार में कार्य होते हैं वो अविद्या पूर्वक है। इसलिए उस अविद्या से दूर जो महात्मा है, जो ज्ञानी लोग हैं, उस अविद्या के कार्य में नहीं पड़ते। इसलिए संसार के कार्य में न पड़ते हुए वो कार्य करते हैं। हम्म। लेकिन आजकल जो है ऐसा दौर चल रहा है कि पूरे महात्मा का विरोध हो रहा है, हमारे शास्त्रों का विरोध हो रहा है। हाँ, अभी हम जो है ट्रेन में जैसे बैठे जा रहे थे उज्जैन, तो एक पुलिस वाला आया
और जो हमारा विद्यार्थी है उसको कहा तुरंत, आते ही बैग रखते ही उसको देखते ही चिढ़ गया। अरे तू अभी से महात्मा बन गया, अभी अभी तुझे पढ़ना लिखना चाहिए। हाँ ये इसमें क्या है, ये तो सब कुछ भी नहीं है, सब तुमको फंसाया जा रहा है। तो ऐसा ऐसा बोला। तो ये देखिए ना कि इनकी मानसिकता क्या हो रही है। ये जो अविद्या वाले, हम्म, कि संसार में सब कुछ पा रहे हैं। बोलते हैं कि यही संसार में जो है सुख, वस्तुओं को उपलब्ध करना ही संसार का सुख मान रहे हैं। और संसार की उपलब्धि के लिए, संसार की वस्तु की उपलब्धि के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, हाँ, वस्तु को इकट्ठा करने के जो कार्य, वही उसी को कर्म मान रहे हैं। लेकिन शास्त्र उसको तो कर्म नहीं मानते, शास्त्र ने तो यज्ञ दान तप कर्म उसी को कर्म माना। हाँ ये जीविका चलाने के लिए कर्म है, हाँ वो तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उसका विरोध नहीं, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जो उसको पढ़ रहे हैं वो उसका दूसरे का विरोध कर रहे हैं। भाई तुम अपना पढ़ रहे हो, ठीक है, वो जीविका चलाने के लिए चाहिए, लेकिन दूसरे का तुम विरोध नहीं कर सकते। तुम नास्तिक हो तो दूसरे को कैसे क्यों नास्तिक बनाना चाह रहे हो, या कि वो भी हमारे जैसा ही हो, ऐसा क्यों? तो ये बहुत सारा अभी तो बहुत ही इधर हो रहा है। महात्माओं के लिए, महात्माओं का विरोध बहुत हो रहा है। तो यही है जिसने अहम भाव को जकड़ के रखा है पूर्ण रूप से, और वो उसमें जाना ही नहीं चाहता, उस मार्ग पे जाना ही नहीं चाहता जिस मार्ग पे हमारे ऋषि मुनि गए हैं ना। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, सूर्य चंद्रमसो धाता, पुनर्दताग्नता जानता समगमे मही। वो यही कहते हैं कि जहाँ ऋषि मुनि जाते हैं उस मार्ग पे अगर हम जाएंगे तो हमारी भी कीर्ति सूर्य चंद्र जैसी हो जाएगी। लेकिन हमने वो मार्ग छोड़ के, हमने ऐसा मार्ग पकड़ा है कि वो भी अधोगति में जाता है और दूसरा भी, उसके पीछे जाने वाला भी अधोगति में जाता है। हाँ, हम हमें वो भाव ही नहीं हो रहा है, परमात्मा से प्रेम ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है परमात्मा से प्रेम? क्योंकि हमने अहम भाव को इतना जकड़ के रखा है कि वो दूसरा हम कर्ता मानते ही नहीं है। हमारे जीवन में जो कार्य हो रहे हैं, वो कार्य की जो सफलता है बस हमसे ही हो रही है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन जो प्रकृति के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं उसको हमने माना नहीं है। कर्ता हम मिति मन्यते, अपने आप को ही अहंकार विमूढ़ आत्मा, अपने आप को ही सब कुछ मानता है। तो उसको कैसी प्रतीति होगी? वो अपने आप को कैसे बोलेगा कि हाँ ये मैं नहीं कर रहा हूँ? वो कार्य तो उसी के माध्यम से हो रहा है। लेकिन वो भूल गया है कि वो कार्य जो हो रहा है मुझे एक निमित्त माना है। अगर ये वो उसको ये समझ में आ गया कि मुझे निमित्त माना है, तो वो उस अहम भाव को छोड़ देगा, देह तादात्म्य को छोड़ देगा। तो ये देह तादात्म्य को जो छोड़ दिया, अहम भाव को जो छोड़ दिया, वही ब्रह्म विद्या को प्राप्त हो गया। लेकिन ब्रह्म विद्या को प्राप्त होने के लिए क्या चाहिए? विवेक वैराग्य चाहिए, विवेक होना चाहिए। इसलिए विवेक जो है, देखो सरस्वती का वाहन क्या है? देखिए ये जो है ना, ये बहुत ही जो जो देवताओं के वाहन भी बने हैं, बहुत सटीक बने हुए हैं। सरस्वती का वाहन क्या है? हंस है। हंस क्या करता है? सरस्वती को हमने क्या माना? बुद्धि की देवता माना। और उसका हंस क्या है? वो हंस विवेक है। हंस क्या करता है? दूध में जो पानी होता है, वो पानी अलग रखता है और दूध दूध पी लेता है। तो देखिए कितना, मतलब वो देवी देवताओं का भी जो वाहन है उसमें भी इतना आध्यात्मिक भरा हुआ है। मोर देखिए, कार्तिक के जो मोर है, वो मोर अ, बिल्कुल, मतलब जो सांप होता है, सर्प होता है, उस सर्प को उसका सर्प शत्रु है। मोर सर्प को तुरंत मारता है। तो ऐसे ही ये भोगों को भी सर्प बताया है, अगले श्लोक में बताएंगे। तो ऐसे कितने वाहन हैं। तर्क जो गणेश जी है, उसका वाहन मूषक है, हाँ, चूहा। तो वो कुतरता रहता है। तो यही है कि आप जो है टोटलो, तर्क से टटोलो, सत्य क्या है असत्य क्या है। अगर सत्य को हम सत्य की तरफ जाएंगे तो हमारा मंगल होगा। इसलिए गणेश का नाम मंगल है ना। श्री गणेशाय हम क्यों करते हैं?
क्योंकि गणेश को जब तक हम टोटलते नहीं है, हम सोचते नहीं है, तब तक हम एक ही जगह पे खड़े रहेंगे, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। और जब हमें पता चलेगा, हमें हमने बुद्धि से जान लिया, सोच लिया थोड़ा, तो हम आगे बढ़ेंगे कि भाई कौन सा मार्ग ठीक है। यहाँ तो अनेक पंथ बने हुए हैं, लेकिन हमें उस पंथ, उस ऐसा पंथ ढूंढना है जो हमें अनंत जन्म का हमारा दुख का नाश करे, और दोबारा वो दुख हमारे पास लौट के ना आए। तो वो वही हम जो है सोच सोच सकते हैं। वही गणेश जी का वाहन क्या है, वो तर्क करने वाला है, सोचने वाला है ना। तो ऐसे जो बने हुए हैं, तो ये अ, जो सृष्टि है, तो सृष्टि में भी हमको यही सोचना पड़ेगा कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु निरंतर नित्य है कि अनित्य है। हर एक वस्तु का जो जो विवेक होगा हमारे अंदर, तो वो हमें उसके बारे में पता चलेगा। और वैसे फिर बाद में हम उस शरीर के बारे में जानेंगे कि हमारा जो शरीर है, वो शरीर कैसा है, किस कार्य से जो है वो चल रहा है। तो अगर हम उसको ऐसा मानते हैं, उस शरीर को, कि हाँ ये परमात्मा के कार्य से चल रहा है, बाकी इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा अगर हमारे बुद्धि में आता है, तो हम ब्रह्म भाव को प्राप्त होंगे। हम मन का नहीं सुनेंगे, मन का सुनेंगे, बुद्धि का नहीं सुनेंगे। हाँ, वो अपना जो है निज स्वरूप को प्राप्त होंगे। तो ये कहते हैं कि बुद्ध यहाँ जो बुद्धि द्वारा प्रलुप्त निर्मित होता है, वो कौन सा है? तमसा विद्या, मतलब संसार की अविद्या है। अति मूढ़या, अत्यंत मोहित होकर जो संसार का कार्य करते हैं। दूसरे को कष्ट हो रहे उसके बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अपना स्वार्थ पूर्ति करने के लिए जो है वो कुछ भी बनते हैं। तो ये मोह किस कारण? मोहित अहम के कारण। अतः से उसका अहम भाव एक ही केवल अहम भाव ही उसका कारण है। किसका? जो अति मूढ़या, अत्यंत मोहित होने का कारण क्या है? अहम भाव। तो ये वही केवल निश्चिततया पूरी तरह से विनाशो, विनाशे, विनष्ट होने पर, अगर ये अहम भाव हमारा नाश हो गया, तो कहते हैं कि ब्रह्मात्म भाव, वो ब्रह्म के साथ तादात्म्य भाव प्रतिबंध शून्य बाध रहित हो जाएगा। हाँ, कब होगा? जब हम निश्चयतया पूरी तरह से विनाश, हमारा अहम भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, तब हम उस परमात्मा भाव में आएंगे, और फिर हमारा जो है संसार का दुख का मूल नाश हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कि ब्रह्मानंद के वो आनंद तो है, ब्रह्मानंद जो है, इसलिए कहा ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्याविमचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणितम सद्गुरुम तम नमामि। ये क्यों कहा है? क्योंकि स्वयं जो है ब्रह्म का आनंद पाने वाला व्यक्ति, ऐसी उसकी दुर्गति क्यों हुई है, इस संसार में वो त्रस्त क्यों हुआ है, उसने जीने की आशा क्यों छोड़ी हुई है। हाँ, जो जिसके अंदर देखो, सबके अंदर ब्रह्म भाव है। हाँ, भगवान ने भी कहा है, ममे वांश जो की, ईश्वर सर्वभूतानां, ये सब सब में जो है परमात्मा स्थित है। फिर एक परमात्मा तो आनंद से जी रहा है, एक परमात्मा दुख से जी रहा है, एक अपने काया को आरोग्यवान बना रहा है, एक अपने काया को रोगवान बना रहा है। एक जीने की आशा करता है, एक मरने की आशा रखता है कि मैं कब मरूं, या फिर वो अपनी आत्महत्या करने लगता है। तो एक ही होने के बाद ये दो दो क्यों है, अलग अलग क्यों है? तो यही कहते हैं कि इसलिए
अ, अनिल, महाराज जी का आवाज सुनाई दे रहा है आपको? नहीं भूपेश, बंद हो गया अचानक से। अच्छा, मैं उनको कॉल करता हूँ। श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मानंद निर्धु निधिर्महाबलवताम अहंकार घोराहिना संवेष्ट्यात्मनि रक्षते गुणमये चंडे अग्निभिर्मस्तकैः विज्ञानाख्य महासिनां श्रुतिमता विच्छिद्य शीर्षत्रयम् निर्मूल्या मिमं निधिं सुखकरं धीरोऽनुभोक्तुं क्षमः। कहते हैं कि जो ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म, आई थिंक महाराज जी अभी दोबारा से ज्वाइन करेंगे, थोड़ा अनस्टेबल है वहां का इंटरनेट अभी। महाबलवताम, परम शक्तिशाली के द्वारा। परम शक्तिशाली कौन है? अहंकार, घोर अहिना, अहम भाव रूपी भयानक सर्प के द्वारा। जो अहंकार है उसको महाबलवताम कहा गया है। मतलब साधारण नहीं है। अगर हम ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उस ब्रह्म स्वरूप को क्या लग गया है? भाव, जो सर्प भाव है उसने, जो भोग रूपी सर्प भाव है उसने लिपट लिया। लिपट लेने के बाद जो है वो ब्रह्म भाव हमारा समाप्त कर दिया और हमें जीव भाव में लाया। किसने? जो भोग रूपी सर्प है। इसलिए कहा महाबलवता। इतना इतना जो है विषय बहुत मजबूत है कि जितना तप किया विश्वामित्र ने, इतना तप किया, और उस तप का जो है पूरी समाप्ति एक क्रोध ने किया। एक क्रोध उनके अंदर आया और उनकी जितनी भी तपस्या थी वो तपस्या का नाश हो गया। तो एक ही जन काम यश क्रोध यश रजगुण समुद्भव महाशनो महापाप विद्या नाम है वैरिणा, हमारे ये सबसे बड़ी शत्रु है। इसलिए यहाँ भी कहते हैं महाबलवता। शत्रु इतना महाबली है तो हमको भी उस शत्रु को, शत्रु का नाश करने के लिए महाबली बनना पड़ेगा। और महाबली बनने के लिए क्या करना पड़ता है? विवेक वैराग्य का आश्रय लेना पड़ता है। उस परमात्मा का तप करना पड़ता है। उसके लिए नियम करने पड़ते हैं, तभी हम इस महाबलवताम को जो है नष्ट कर सकते हैं। ये भोग रूपी सर्प को हम निकाल सकते हैं अपने अपने, तो इतना लपेट लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले नृत्य जो किया है वो काली नाग पे किया है, सर्प पे किया हुआ है, उसको हरा दिया। भगवान भोलेनाथ के गले में भी सर्प है, वो भी उनके अनुसार ही चलता है, उसके अनुसार चलता है। तो ये और पूरे पृथ्वी का भार तो बोलते हैं कि शेषनाग के ऊपर है, क्योंकि उसको दबा के रखा। तो जिस दिन वो अ, बराबर ग्रहण नहीं करेगा
तो वो क्या होता है, उथल पुथल कर लेता है, इसलिए उसके ऊपर लटका दिया, वो स्थिर रहे। तो कहने का ये है कि जो सर्प है, और सर्प देख संसार में एक ज्योतिष के अनुसार काल सर्प दोष भी है। और जिसके भाव में काल सर्प दोष लगता है, जिस शरीर को, जिस व्यक्ति को काल सर्प दोष लगता है, वो बड़ा पीड़ित रहता है। और वही फिर काल सर्प दोष हटाने के लिए लोग जो है कहीं कहीं अपने जो है चले जाते, नासिक है और कहीं वाराणसी, ऐसी जगह पे जाके वहां पूजा पाठ करना पड़ता है। तो ये विषय जो है सर्वरूपी, वो महाबलवताम परम शक्तिशाली के द्वारा अहंकार, वो अहंकार से निर्मित भी है। तो अहिना अहम भाव रूपी भयानक सर्प के द्वारा संवेष्टया अच्छी वेष्टित होकर ये शरीर और आत्मनि मन में रक्षते, सुरक्षा की जाती है। किसकी? इस मन के द्वारा इस शरीर की रक्षा की जाती है। वो मन जो है उस शरीर को पुष्ट करता है खिलाने पिलाने से। अगर शरीर को पुष्ट रखना है तो मन की सुननी पड़ेगी, और मन के जैसा चलना पड़ेगा। शरीर को अच्छा रखना है, या शरीर को फिर वो मन ही शरीर को अच्छा भी रखता है और शरीर को बिगड़ा भी देता है। तो यही कहते हैं कि वो कहता है, लेकिन उसमें भी सुरक्षा की जाती है। और उसमें भी तीन गुण है, गुणमय ही तीन गुणों से निर्मित है। ये भयंकर सर्प ने घिरा हुआ है, विषयों ने घिरा हुआ है, और अहम भाव में घेरा हुआ है, मन के द्वारा घेरा हुआ है। और उसमें भी वो तीन जो है विषय दिए हुए हैं, सत्व, रज और तम। इन तीनों गुणों से निर्मित है। तो ये तीनों गुणों जो है, और तीन ताप भी है। हाँ, आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, इस शरीर में। तो ये तीनों ताप जो है त्रस्त करते रहते हैं, ताप है ना। इसलिए भगवान का जो अनुराग करते, भगवान से जो अनुराग करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं तापत्रय विनाशाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान परमात्मा का आश्रय लेके चलता है, और भगवान परमात्मा का आश्रय लेने वाला, भगवान भी उसको जो है आश्वासन देते हैं, योगक्षम वहाम्यम, मैं योगक्षम वहां करूंगा। देखिए, जब तक हम इस शरीर के माध्यम से परमात्मा की तरफ नहीं जाएंगे, वेदांत तो एकदम हमारी पहली सीढ़ी नहीं है। वेदांत तो लास्ट लास्ट है, वो पूर्ण करने वाला है, चौथी अवस्था है। वेदांत जो है हमारी चौथी अवस्था है, उसको बोलते हैं संन्यास। लेकिन जो पहली अवस्था है, उस पहली अवस्था में हमें भक्ति में जो है रत रहना पड़ेगा। भक्ति करते करते हमें शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा। शास्त्र का अध्ययन करने करते हमें उस साधना में रत रहना पड़ेगा, जो शास्त्र का तत्कथनम, तत्चिंतनम, तत्तद्रूपता। हाँ, जो हमारे जीवन में नियम है, वो नियम को करके, शास्त्रों को पढ़कर उस शास्त्र का भी चिंतन करने पड़ेगा। तब जाके वो चौथी अवस्था हमको प्राप्त हो जाएगी, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो वो मोक्ष
कैसे मिलेगा? तो परमात्मा की साधना से, भजन से। हाँ, केवल हम वो सुनने से, डायरेक्ट हमने अगर वेदांत है सुना और सुनने के बाद हमने मान लिया हाँ सर्वम खलिदम ब्रह्म, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह है, लेकिन उसकी अनुभूति अगर नहीं हो रही है, हाँ, मन जो है ज्ञान कर भी उसको मान नहीं रहा है, तो उसमें हमें उस साधना में हमें भर देनी पड़ेगी, साधना की ओर दौड़ना पड़ेगा। जानने के बाद अगर वो मानता नहीं है तो समझना कि साधना हमारे जीवन में नहीं है, तब हमारे जीवन में नहीं है। तो यही कहते हैं कि आपको उन तीनों गुणों को, सत्व रज तमो को मिटाना पड़ेगा। जब तक हमारे सत्व रज तम गुण जो है नष्ट नहीं होते हैं, तब तक हम ब्रह्म भाव को प्राप्त नहीं होते, ब्रह्मानुभूति नहीं होगी। और सत्व रज तम में ही संसार, सत्व गुण हो गया तो भक्ति भाव बढ़ जाएगा। लेकिन भक्ति भाव में अगर अहंकार आ गया, तो फिर वो उसका पतन भी है। हाँ, जो कार्य करते ज्ञानी को भी अहंकार हो जाता है, भक्तों को भी अहंकार हो जाता है, तपी को भी अहंकार हो जाता है। लेकिन तीनों का समन्वय होना, ज्ञान भक्ति वैराग्य, इन तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके जो है वो परमात्मा भाव प्राप्त होगा। तो ये कहते हैं कि गुण में, तीन गुणों से भी निर्मित चंड भयंकर, चंड प्रचंड भयंकर द्वारा, त्रिवी तीन गुणों के द्वारा है, मस्तक फन पर जो हमारे विराजमान है, विषय पंच विषय वो विराजमान है। तो इतना शरीर में भयंकर भयंकर जो है हमको झेल रखा है। इसलिए कहते पहले कहा है, ब्रह्मानंद होने के बाद भी वे महाबलवताम, वो महाबलवत विषयों ने हमको घेर रखा है, इसलिए हमको ब्रह्मानुभूति नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। द्वारा विज्ञान आख्या, जिसे विज्ञान अपरोक्षानुभव कहते हैं, ब्रह्मानंद को अपरोक्षानुभव कहते हैं। महा असिना, शक्तिशाली तलवार से उस वो सर्प को काटना पड़ेगा। शक्तिशाली तलवार क्या है? वैराग्य रूपी तलवार, विवेक रूपी तलवार, उसके द्वारा ही उस महाबलवताम। और वो तलवार कौन सी है? श्रुति मताम, वो तलवार ही श्रुति है, श्रुति के उपदेश के, श्रुति मता मतलब श्रुति के उपदेश के अनुकूल ही विच्छिद्य उसको अलग कर सकते हैं। हाँ, श्रुति क्या करेगी? हमें विवेक देगी, और विवेक से हमको ज्ञान हो जाएगा कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यही, और फिर अहम भाव उसका विच्छिन्न होने, शीर्ष त्रयम, त्रिशिरा, तीन शीर जो है वो नष्ट हो जाए, निर्मूल्य समूल नष्ट करके, सत्व रजतम अविद्या जो है वो सब नष्ट हो जाएगा। सर्प को एवं इसको निधिम, उसको उस ब्रह्म विद्या के खजाने को, जो सुखदायी है और जो धीर पुरुष के द्वारा है, धीर बुद्धिमान व्यक्ति ही उसको प्राप्त करता है। अनुभोक्तम, आनंद भोग लेने के लिए उसको उसका क्षम उपयुक्त हो जाता है। जब उसने प्रयत्न, मतलब प्रयत्न, जब उस ब्रह्म आत्मानुभूति के लिए जो प्रयत्न करेगा, वो ही उस ब्रह्मानुभूति का अनुभव करेगा, अपरोक्ष का अनुभव करेगा, और वो उस मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो ये इसका अर्थ था। समय हो गया, शेष जो है अगले सत्र में करते हैं। हरि ओम तत्सत।